नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं उत्तराखंड का एक परंपरागत त्यौहार भटोली, जो कि चैत्र के महीने में सभी भाई बहनों के बीच यह त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र के महीने में नवविवाहित स्त्रियां, लड़कियां जो भी अपने ससुराल पक्ष से इसी आस में लगी रहती हैं कि उनके ससुराल पक्ष से कोई ना कोई उन्हें भेंटने या भटोली लेकर अवश्य आएगा। और इस महीने हर भाई या माता पिता अपनी बेटी और बहन को भेंटने ससुराल ज़रूर जाते हैं और उपहार स्वरूप बहुत सी वस्तुएं ले जाते हैं और भटोली के रूप में अपनी बहन व पुत्री को बहुत सारी वस्तुएं भेंट करते हैं। तो यह परंपरा पुराने समय से कई वर्षों से चली आ रही है। आज के युग में शहरी जीवन में यह बहुत व्यस्तता के कारण अब लोग फ़ोन पर बात करके और गूगल पे से शादीशुदा बहनों और बेटियों को रुपये भेजकर औपचारिकता पूरी कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस परंपरा के बारे में, जो कि सदियों से चली आ रही है। एक गांव में देवली और नरिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। वह आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे के बिना बहुत उदास हो जाते थे। तो धीरे धीरे देवली बड़ी हो रही थी। माँ को देवली की विवाह की फिक्र सताने लगी थी। तो माँ ने देवली का अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर दी और उसकी शादी गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में हो गई, जो कि बहुत दूर था। अब दोनों भाई बहन विवाह के बाद बहुत उदास रहने लगे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए सोचते, पर बहुत दूर होने के कारण कई वर्षों तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सके। तो विवाह के बाद दोनों बहुत उदास रहने लगे। दोनों आपस में मिलने के लिए उदास रहते थे। एक दिन माँ ने नरिया को उदास देखकर, उसकी उदासी जानकर उसे अपनी बहन देवली से मिलने के लिए जाने को कहा। नरिया बहुत खुश हुआ और वह बहुत उत्सुक था। दूसरे दिन वह तैयार हो गया और वह अपनी बहन देवली को मिलने के लिए घर से चल पड़ा। माँ ने भी देवली के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान व बहुत सी वस्तुएं उसके लिए बांध दिए। तो नरिया यह सामान लेकर अपने घर से देवली के घर के लिए चल पड़ा। वह बहुत उत्सुक था और बहुत दूर होने के कारण बहुत थक भी गया था। लेकिन रात को जब देवली के घर वह पहुंचा तो देखा देवली सोई हुई है। देवली भी सुबह से काम कर कर थक के सो गई थी। भाई इंतज़ार में था देवली कब उठेगी। वह इंतज़ार करता रहा बहुत देर तक। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया उसके घर नहीं रुका और वह वापस घर जाना चाहता था। नरिया अपना सारा सामान वहीं छोड़कर अपने घर वापस चल दिया। जब देवली की नींद खुली और वह उठी तो उसने सामान को देखकर वह पहचान गई कि यह सामान अवश्य ही मेरे ससुराल पक्ष से आया है। भाई नरिया आया होगा पक्का। और वह नरिया को ढूंढने के लिए बहुत दूर तक गई, परंतु नरिया नहीं मिला। नरिया घर चला गया था। तो देवली बहुत उदास हुई और वह विलाप करने लगी, भय भोको मैं सीती। इसका मतलब है कि भाई भूखा चला गया और मैं सोती रह गई। भाई भोको मैं सेती।
भै भोको मैं सेती। यही कहते कहते वह विलाप करती हुई अपने प्राण त्याग दिए। देवली ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद देवली ने जब अगला जन्म लिया तो उसने एक घुघुती के रूप में जन्म लिया, जो कि उत्तराखंड का एक पक्षी है, उसके रूप में जन्म लिया। और अभी भी चैत्र के महीने में जब भी चैत का महीना आता है तो वह घुघुती बाजती है, कूकती है कि भै भोको मैं सेती, भै भोको मैं सेती। इसका मतलब है भाई भूखा रह गया, भाई भूखा चला गया और मैं सोती रह गई। तो यही विलाप अभी भी घुघुती करती है। तो इसका सारांश यही है कि इस पर्व को इसीलिए मनाया जाता है, देवली और नरिया दो भाई बहनों के लिए इस परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है। आज के व्यस्त जीवन में पहाड़ों की परंपरा और संस्कृति को बयां करने वाली लोक कथाओं, लोकगीतों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आधुनिक युग में यह एक औपचारिकता मात्र रह गई है। तो कृपया अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, उसका संरक्षण करें और उत्तराखंड की हर पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी परंपरा को जीवित रखें।